जब भी किसी पेशेंट को ट्रॉमा होता है तो ट्रॉमा की वजह से हमसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो डैमेज हो सकती हैं। जैसे गुर्दा डैमेज हो सकता है, मसाना डैमेज हो सकता है और सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ है वो है पेशाब की नाली। पेशाब की नाली जब भी डैमेज होगी तो पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पेन के साथ पेशाब के अंदर खून के साथ प्रेज़ेंट करता है और इसके अलावा पेशाब की बंदिश के साथ भी प्रेज़ेंट कर सकता है। पेशेंट की जो पेशाब की नाली है वो मुख्तलिफ तरीके से टूट सकती है, मुख्तलिफ तरीके से डैमेज हो सकती है। साथ में उसके जो पेल्विक बोन है वो भी डैमेज हो सकती है, पेल्विक फ्लोर भी डैमेज हो सकता है। ये तमाम चीज़ें जब भी पेशेंट किसी ट्रॉमा के बाद प्रेज़ेंट करता है तो उसको असेस करके हमें आइडिया होता है। सबसे पहले पेशेंट को इमरजेंसी वाले डील करते हैं, उसकी रिससिटेशन करते हैं और उसके बाद फिर यूरोलॉजिस्ट से अपनी ओपिनियन लेते हैं। पेशेंट जब भी यूरिथ्रल ट्रॉमा के साथ आता है तो सबसे पहले पेशेंट की स्टेबिलिटी देखते हैं हीमोडायनामिकली। ब्लड प्रेशर ठीक है, पल्स ठीक है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही और एक जेंटल अटेम्प्ट ली जाती है पेशाब की नाली पर डालने की। अगर चली जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर हम पेट के रास्ते पेशाब की नाली डाल देते हैं। जो पेशाब का रास्ता है उसे हील होने देते हैं। हील होने के बाद कुछ पेशेंट्स के अंदर पेशाब खुद भी चल सकता है और कुछ पेशेंट्स के अंदर फिर स्ट्रिक्चर बन जाता है। स्ट्रिक्चर जो है वो बेसिकली पेशाब की नाली की तंगी होती है। स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी है और ये अक्सर औक़ात यूरोलॉजी में प्रेज़ेंट करते हैं पेशेंट इस बीमारी के साथ। हमने इस बीमारी से रिलेटेड डिस्कशन करनी है और इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो डिस्कस करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स में डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हारिस और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आजकल मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम ए खान में काम कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा के साथ जब भी पेशेंट प्रेज़ेंट करता है तो सबसे पहले उसको जो है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले उसका यूरेथ्रोग्राम है। यूरेथ्रोग्राम के अंदर पेशाब की नाली को अच्छे तरीके से मेडिसिन डालकर, कंट्रास्ट डालकर एक्स-रे लिए जाते हैं। ये देखा जाता है कि किस जगह पर और कितना ज़्यादा रास्ता तंग है। मसाने के अंदर कंट्रास्ट जा भी रहा है या नहीं जा रहा। इसी तरह चीज़ें देखनी पड़ती हैं और कुछ ऐसे पेशेंट जिनकी बहुत अरसे की बीमारी है, उनके अंदर ये भी देखना होता है कि ब्लैडर जो है वो बहुत ज़्यादा डिकम्पेंसेट तो नहीं हो गया। ब्लैडर के अंदर पत्थरियाँ तो नहीं बन गई, मसाने के कान तो नहीं बन गए जिसे डायवर्टिकुला बोलते हैं। मसाने की आउट पाउचिंग बेसिकली होती है। इसके अलावा डायवर्टिकुलास तो नहीं बन गई। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, इसलिए इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा के साथ बाकी बेसलाइन भी कराई जाती है, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी कराया जा सकता है। पेल्विक बोन जो है इसका हमने देखना होता है कि पेल्विक बोन दोबारा से जुड़ गई है एक्सीडेंट के बाद या नहीं जुड़ी, वो हमें एक्स-रे से आइडिया हो जाता है। और जब कुछ टाइम पीरियड गुज़र जाता है तो फिर पेशेंट को एंडोस्कोपिकली हम ट्रीट कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर यूरेथ्रा की एंडोस्कोपिकली ट्रीटमेंट जो है वो डीवीआईयू या उसे ऑप्टिकल यूरेथ्रोटमी भी बोलते हैं। तो ये की जाती है और ये कुछ केसेस के अंदर बहुत अच्छा साबित होता है, अदरवाइज़ कुछ केसेस के अंदर जो है इतना अच्छा रिज़ल्ट इसका नहीं होता और बार-बार ये करने वाला प्रोसीजर नहीं होता। जितनी दफ़ा बार-बार होगा उतनी दफ़ा इसके अंदर सक्सेस रेट इसका कम होता जाएगा। एक और एंडोस्कोपिक टेक्नीक है जो बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट हो रही है जिसकी, वो है ऑप्टिल्यूम। ऑप्टिल्यूम से रिलेटेड पहले भी एक वीडियो मौजूद है, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ हैं आप लोगों की जिनका मैंने रिस्पॉन्स भी दिया है। ऑप्टिल्यूम एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंटीरियर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स के अंदर। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या तमाम केसेस के अंदर ऑप्टिल्यूम किया जा सकता है? तो ऐसे केसेस जो सिंगल स्ट्रक्चर हो, बहुत लंबा स्ट्रक्चर ना हो, काफ़ी लंबी जगह से पेशाब की नाली तंग ना हो और 2 से ज़्यादा जगह से तंग ना हो, अलग-अलग जगह से तंग ना हो, तो इसके अलावा जो है पेशाब की नाली बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर ना हो, इन तमाम चीज़ों के अंदर तो और काफ़ी लंबे स्ट्रक्चर हैं, तो उनके अंदर ऑप्टिल्यूम की इतनी सक्सेस रेट गारंटेड नहीं होती और ना ही वो किए जाते हैं। अब ऐसे जो केसेस हैं जिनके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, बार-बार होते हैं और ऐसी जगह पर मौजूद होते हैं, ख़ास तौर पर पोस्टीरियरली जो मौजूद होते हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है यूरेथ्रोप्लास्टी। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि चीरे से किया जाता है, कट लगाकर किया जाता है, पेशाब की नाली को अच्छी तरह मोबिलाइज़ किया जाता है। पेशाब की नाली को खोलते हैं, वहाँ पर देखते हैं जो हिस्सा तंग है उसको एक्सरसाइज़ करके जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है और जो बाकी एंड है उनको आपस में जोड़ के पेशाब का रास्ता बना दिया जाता है। ऐसे केसेस जिसके अंदर ये पॉसिबल नहीं है या बहुत लंबा स्ट्रक्चर है तो उस सूरत में ग्राफ्टिंग भी की जा सकती है। अब ग्राफ्ट जो है वो आपके मुँह से लिया जाता है, बक्कल म्यूकोज़ल ग्राफ्ट बोलते हैं। उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद पेशाब की नाली को उसकी एक वॉल के साथ एनास्टोमोसिस कर दिया जाता है। बहुत अच्छा प्रोसीजर है, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट होते हैं इसके और इसका जो पीरियड है वो काफ़ी अरसे तक पेशेंट जो है बड़े अच्छे तरीके से इसके साथ गुज़ारा कर लेता है। यूरेथ्रोप्लास्टी एक बड़ा ऑपरेशन है और इसकी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं, जैसे इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब की नाली से खून आ सकता है और इसके अलावा फेलियर प्रोसीजर भी हो सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं जो
जो यूरेथ्रोप्लास्टी की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा मेजर जो है यूरेथ्रोप्लास्टी के अंदर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि डिसेक्शन वहाँ पे काफ़ी दफ़ा करनी पड़ सकती है ज़्यादा, जिसके नतीजे में आपकी इरेक्शन की जो नसें हैं बेसिकली वो ख़राब हो सकती हैं, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ों का कंसेंट लेके ही जो है सर्जरी के लिए प्रोसीड किया जाता है। अब सर्जरी जो है उसको उसकी सक्सेस देखने के लिए सबसे पहले कुछ अरसे के बाद यूरोफ्लोमेट्री कराई जाती है और उसके बाद फिर पेशेंट की सिस्टोस्कोपी की जाती है, जो कि फ्लेक्सिबल होती है, और पेशेंट को फॉलो पे रखा जाता है। अगर खुदा न खास्ता दोबारा कोई मसला हो तो दोबारा से फ्लोमेट्री और यूरेथ्रोग्राम का सहारा लिया जाता है, सिस्टोस्कोपी की जाती है, और अगर कोई छोटा-मोटा स्ट्रक्चर हो तो उस सूरत के अंदर फिर हम एंडोस्कोपिकली प्रोसीजर करके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो पैन यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें मतलब नर्व्स के सिरे से लेके एंड तक काफ़ी लंबा सेगमेंट है, उसके अंदर भी यूरेथ्रोप्लास्टी ही आइडियल ट्रीटमेंट होती है कोई ग्राफ्ट यूज़ करने के साथ। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत सक्सेसफुल रेट है इसका सर्जरी का। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन तो है, लेकिन इसकी सक्सेस रेट अगर हम कंपेयर करें दूसरे ऑपरेशन की निस्बत तो ज़्यादा कंसीडर की जाती है और ज़्यादा होती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स हैं और बार-बार हो रहे हैं, इसके अलावा बहुत सख्त स्ट्रक्चर हैं, तो ऐसी सूरत में उन्हें यूरेथ्रोप्लास्टी की तरफ जाना चाहिए। ऑप्टिल्यूम या एंडोस्कोपिकल प्रोसीजर जो है वो नहीं कराना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रक्चर यूरेथ्रा से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो लाज़मी शेयर करें, इंशाल्लाह उसके जवाब देंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।